अप्रॉक्स 160 कैंडिडेट्स वर देयर, 160 चेस्ट नंबर थे। तो लाइक 1 4 5 ऐसे उन्होंने बोला। फिर आई वाज 18 चेस्ट नंबर इन स्क्रीनिंग। तो उसके बाद सीधे वो लाइन 20 वाली पे आ गए। तो मुझे लगा कि ओके गोल्डी, लेट्स लीव इट, इस बार आपने चांस खो दिया है। आई वॉज एज अ फ्रेशर, मैं क्या ही सोचूंगी कि आई हैव नो चांसेस, क्योंकि 17 तक वैसे 6 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं और सर एनसीसी एंट्री में काफी टफ कंपटीशन होता है। तो आई वॉज इन लाइक श्योरिटी कि घर चलना है। टुडे आई एम नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, अभी तो घर जाना है गोल्डी, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज एग्जाम्स भी चल रहे थे, सब कुछ था। कुछ ना, मैं रिकमेंड ही एफडीए से प्रिपेयर करके ही हुई हूँ। सो मैं इसमें और कुछ चीजें ऐड ही नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मेरी रिकमेंडेशन का जो मेजर एक पोर्शन है, मैं अगर किसी को थैंक करूं तो वो इस एकेडमी को ही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एसएसबी इंटरव्यू और वो भी एनसीसी स्पेशल एंट्री, बहुत सारा कंपटीशन, काफी सारे बच्चे, बट उन्हीं में से एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल करते हैं। मेरे साथ में गोल्डी राठौर, जिन्होंने एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू फर्स्ट टाइम एसएसबी दिया और रिकमेंडेशन हासिल किया। गोल्डी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। अब बात करते हैं गोल्डी राठौर से। गोल्डी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? पहली बार जा रहे हो एसएसबी देने, इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे बच्चे पहली बार जा रहे होंगे। यस कैसा लगता है? सर, एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एंड फिनोमिनल। सर, जैसा सबके साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ। आई वॉज वेरी नाइव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। पहले मुझे भी बहुत हेजिटेशन होता था, मुझे भी बहुत घबराहट होती थी। लाइक सारे स्टूडेंट्स के साथ जो चीज़ें होती है मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई। बट टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट और यहाँ पे आने के बाद उन सिचुएशन से कोप करना सीखे हम, तो वो काफ़ी यूज़फुल रहा मेरी इस जर्नी में, और एज ए रिजल्ट इसके पॉजिटिव भी रहे। तो गोल्डी, जो डे 1 होता है, हम बच्चों को सीधे वहीं लेकर के चलते हैं। यस प्रिपरेशन तो सारे बच्चे कर ही रहे हैं अपने अपने लेवल पर, जो जहां से कर सकते हैं। यस सर। हम स्टूडेंट को सीधे लेकर के चलना चाह रहे हैं रिपोर्टिंग वाली डे से एक शाम पहले, जब आप अपने सेंटर पे पहुंचते हो। यस सर। क्या चलता रहता दिमाग में जब आप अपने एसएसबी सेंटर पे पहुंच जाते हो और अगले दिन आपकी जब पीपीडीटी, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, क्या चलता है? सर, इट completely डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, वो सिचुएशन को कैसे मैनेज करता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। एक तो बहुत ठंड होती है, सबसे पहले तो इंसान को उसके लिए फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट करके उस प्रोसेस में नहीं जाएगा तो वो उसके लिए एक तरीके से नुकसानदायी होगा। तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई। भोपाल में मेरी रिपोर्टिंग थी, काफ़ी ठंड थी, बट उस चीज़ को मैनेज करते हुए अपने आप को मेंटली भी काम रखा मैंने। और मेरे उस माइंड में उस टाइम पे कुछ भी पढ़ाई की चीज़ें और कुछ भी रिजल्ट क्या रहेंगे इसके, वो सब चीज़ें नहीं चल रही थी। मेरे माइंड में सिर्फ बहुत अच्छी जर्नी की मेमोरीज बनाने की जो बस वही चल रहा था मेरे माइंड में कि बहुत अच्छी मेमोरीज बनने वाली है, और मैंने जो चीज़ें प्रिपेयर करी है मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करूंगी, एंड आई एम दैट मच एबल कि मैं उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। मैंने अपने ऊपर इतना काम किया है, और वही चीज़ सर यूजफुल रही। तो गोल्डी, अब तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लिया, आप लगे हुए थे कि यादगार जर्नी होना चाहिए। ये 5 डेज Yes, मेरी sir. लाइफ के काउंटेबल 5 डेज होना चाहिए। जब मैं Yes, याद sir. करूं तो बेस्ट मोमेंट आना चाहिए। यस सर। तो देखिए, आपको भी यही करना है कि जब आप जा रहे हो ना, तो आप तैयारी पूरी कर चुके हो। एसएसबी सेंटर पर जब आप पहुंच रहे हो तो अपने आप को ऑटो पायलट मोड पे डाल दो, जो होते जा रहा है करते जाओ। अब गोल्डी, यही होता है, सबसे पहले शुरुआत में आप गए, सेंटर पहुंचे, क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टेप्स थी, क्या क्या आपने फॉलो किया? सर, सबसे पहले तो सेंटर पहुंचने के बाद वो मेरा सर सेंटर भोपाल था, तो भोपाल मिलिट्री स्टेशन गेट पर ही आपकी रिपोर्टिंग होती है। इनिशियल डॉक्यूमेंट चेक वहाँ पे हो जाते हैं आपके, उसके बाद वो आपका लगेज और बस में और आपको बिठा के सेंटर लेके जाते हैं। और मेरा 20 एसएसबी था, तो वहाँ पर हमें बस से उतारा गया। उसके बाद लगेज रूम में हमारा लगेज रखवाया गया, डॉक्यूमेंट्स फाइल हमसे निकलवाई गई, और उसके बाद एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। तो 2 घंटे तक हम लोग वेट करा। वो प्रोसेस भी काफ़ी, उसमें काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति होना चाहिए सर, मतलब काफ़ी पेशेंस मांगता है वो। 2 घंटे आपको खड़ा रख रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, उस सिचुएशन को आप उस टाइम पे हैंडल कर लेते हैं तो आप उसे पास कर लेते हो। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, डॉक्यूमेंटेशन से पहले काफ़ी देर हम लोग खड़े रहे।
फिर हमें एक रूम में ले जाया गया, वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ, टेस्ट नंबर प्रोवाइड हुए। टेस्ट नंबर प्रोवाइड होने के बाद जो एक हॉल होता है जिसमें ऑडिटोरियम हॉल, उसमें हमारा OIR टेस्ट स्टार्ट हुआ। उन्होंने बेसिक जो चीज़ें होती है वो बताई कि टेस्ट को कैसे अटेंड करना है, वो चीज़ें। और मुझे लगता है सर कोई बंदा अगर प्रिपेयर करके नहीं भी जा रहा है उस चीज़ को, तो वो प्रोसेस इतना इतना लीनिएंट है कि वहाँ पे जाके आप पहले दिन भी अगर वहाँ जाके बैठ रहे हो और वो जो एक्सप्लेन करते हैं ऑफिसर्स, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी ट्रेन तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई इंसान पहली बार भी उसे बाय डेमो भी दे तो वो उसे पास कर सकता है। इतने अच्छे से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो OIR की एक्सप्लेनेशन दी, OIR टेस्ट हुए। तो OIR टेस्ट भी सर काफ़ी रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में। तो काफ़ी प्रैक्टिस मैं करके भी गई थी उस चीज़ की। यहाँ पे भी सुरेंद्र सर ने सर OIR की प्रैक्टिस करवाई थी, और उसके बाद OIR हुआ, उसके बाद फिर PPDT। सबसे डरावना जो लोग कहते हैं हाँ हाँ कि सर। भाई PPDT जो है बड़ी जंग है, यस सर। और काफी सारे बच्चे उसमें बाहर भी हो जाते हैं। OIR के बाद कैसा लग रहा था? PPDT स्टार्ट होने वाला था, क्या सर दिमाग में चल रहा था? सर मेरा माइंडसेट वैसा ही था जैसा मैंने पहले सोच के गई थी कि जो हो गया है वो हो गया है। अगर हम जो पास्ट प्रोसेस है उसके ऊपर रिग्रेट करने लगेंगे तो आने वाली चीजें अच्छी नहीं होगी। तो OIR मेरा अच्छा गया था, मतलब जैसा होता है OIR इजी ही रहता है, तो OIR मेरा ठीक गया था। मेरा माइंड एकदम न्यूट्रल था, काम था। उसके बाद पिक्चर भी इजी ही था। और बाय लक मैंने पिक्चर को अच्छे से परसीव करा और लिखा भी, और अच्छा हो आई गया। गॉट स्क्रीन इन। यस। तो ऐसा लोग कहते हैं कि बड़ा फिश मार्केट बन जाता है, लोग बोलने नहीं देते आई हैं, गेस सो। बहुत ट्रेंड लोग आते हैं, बहुत फ्लुएंट लेवल पर इंग्लिश बोलने वाले लोग आते हैं। वो क्या, व्हाट यस वाज द कंडीशन ऑफ द सर ग्रुप, क्या सेम था? ये एक मिथ है सर। आफ्टर जब हमने ऑडिटोरियम हॉल में ही हमारा स्टोरी राइटिंग सबका साथ में होता है, उसके बाद हमारे पेपर ले लिए जाते हैं। उसके बाद सपोज 160 की रिपोर्टिंग थी सर मेरे वाले बैच में। तो उस उनको 8-8 या 10-10 बच्चों में बांट दिया जाता है, डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टिंग। तो हमारा ग्रुप था लगभग 8 लोगों का, 8-8 लोगों के ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था ग्रुप डिस्कशन के लिए और नरेशन वाले पार्ट के लिए। तो 8-8 बच्चे जा रहे थे साथ में। तो मेरा जो ग्रुप था सर, वो एक, मुझे लगता है ये मिथ होता है कि इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए या ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मैं सर खुद इस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैं भी एक रूरल बैकग्राउंड से आती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं एक फॉरेनर जैसी या वैसी इंग्लिश तो नहीं बोल सकती, बट द थिंग इज यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर थॉट्स और नॉट। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट माई थॉट्स और माई फीलिंग्स जो मैंने लिखा था। आई वॉज अफर्म ऑन माई डिसीजंस इन द ग्रुप डिस्कशन, एंड आई वॉज पार्टिसिपेटिंग लाइक अफर्मली और पॉजिटिवली। उस ग्रुप को मैंने आगे लीड आगे किया। बढ़ाएं। तो वो एक पॉजिटिव साइन था। और बात रही सर कंपटीशन की, तो काफी अच्छे लोग भी थे और काफी ऐसे लोग भी थे जो अनप्रिपेयर्ड बोल सकते हैं, वो भी थे। तो ऐसा नहीं होता है कि सब काफी टफ होते हैं। कहीं ना कहीं वो बाय गॉड्स ग्रेस, इतना कंपटीशन जो रियल होता है वो कई बार नहीं भी देखने को मिलता है। कि हम सोचते हैं कि सारे ही लोग टफ होते हैं, सारे लोग टफ नहीं होते हैं, कुछ लोग कम कुछ टफ भी प्रिपेयर्ड होते होते हैं। हैं, हाँ कुछ अनप्रिपेयर्ड भी हाँ होते हैं, कुछ सर, हमारे जैसे भी होते कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, हैं, वही हमें चीज। हमारे जैसे लोग वहां मिलते हैं। यस सर, वो चीज हुई सर, एंड देन आई गॉट स्क्रीन्ड इन सर। कैसे प्रैक्टिस की थी, कितनी कितनी प्रैक्टिस करना जरूरी है PPDT के लिए? सर मुझे लगता है कि मतलब मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी थी, मतलब मैंने सेल्फ मेड स्ट्रेटेजी मेरी यही थी कि अ, मेरा SSB की डेट से लगभग 1 महीना पहले तो मुझे पूरा डिसिप्लिन में काटना है। पूरी लाइफ तो वैसे हम, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियां होती है। तो मेरा बस वही था कि एटलीस्ट अगर इफ यू आर अ गुड एस्पिरेंट एंड यू आर अ टफ एस्पिरेंट, एटलीस्ट गिव योर 1 मंथ टू दैट प्रोसेस और फॉर दैट प्रिपरेशन। सो दैट्स व्हाट आई डिड सर, कि 1 महीना पहले माई स्ट्रेटेजी वॉज, मैंने लगभग 25 से एक महीना पहले ये अकेडमी ज्वाइन करा था। एंड दैट प्रैक्टिस की जो एक लिंक होती है वो यहाँ से बन गई थी सर। 15 दिन का जो बैच मैंने ज्वाइन करा था, फिर डेली डेली PPDT होता था, GD होता था, वो एक माहौल जो था वो मिल गया था। उसके बाद वो चीज़ मैंने अकेडमी से जाने के बाद भी, जो गैप था SSB के बीच में और अकेडमी छोड़ने के बीच में, वो भी
प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, ऑनलाइन सेशंस में ज्वाइन करती रही, बहुत सारे सेशंस है सर ऑनलाइन भी होते थे प्लेटफॉर्म्स, फ्रेंड्स के साथ भी ज्वाइन कर लेती थी। और फ्रेंड्स की कम्युनिटी भी ऐसी होना चाहिए उस टाइम पे जो आपको एक पॉजिटिव उसमें धकेले। सही रास्ता और दिखाया। मैं बहुत ही भगवान की इस चीज़ में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फ्रेंड सर्कल इज वाज वेरी नाइस, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी गाइड करा सर इस चीज़ को लेके। अब जब पीपीटी में सब कुछ हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, अब नाम अनाउंस होने वाले हैं, स्क्रीन इन एंड यस स्क्रीन सर, आउट, यस सर, यस। क्या थे, कुछ बटरफ्लाइज थी स्टमक में? यस सर, ये बहुत ही लाइक फनी भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। जब स्क्रीनिंग हो रहा था तो आई वॉज नॉट रियली वेरी श्योर, क्योंकि जो कि पहली बार अगर आप जा रहे हो और आपको इतना आइडिया भी नहीं होता है तो एक नॉर्मल चीज़ है। तो बाकी स्टूडेंट्स, बाकी कैंडिडेट्स की तरह आई वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच श्योर, बट जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो लाइक अप्रॉक्स 160 कैंडिडेट्स वर देयर, 160 चेस्ट नंबर थे। तो लाइक 1 4 5 ऐसे उन्होंने बोला। फिर आई वाज 18 चेस्ट नंबर इन स्क्रीनिंग, तो उसके बाद सीधे वो लाइन 20 वाली पे आ गए। तो मुझे लगा कि ओके गोल्डी, लेट्स लीव इट, इस बार आपने चांस खो दिया है, क्योंकि हो सकता हो आप बहुत सारी, यू नीड टू इम्प्रूव इन योर कम्युनिकेशन, एक अंदर से वो तो हमेशा रहती है कि हमें सुधारना है ये चीज़ें। तो मैं अपने पॉइंट्स ढूंढने लगी थी उसी टाइम पे कि गोल्डी तुझे यहाँ इम्प्रूव करना, यू नीड टू इम्प्रूव दिस साइड, ये वाला अपना ये से। और उसके बाद फिर वो चेस्ट नंबर 100 वाली लाइन में गए, 120 वाली लाइन में गए, फिर से वो 11 वाली लाइन में आए। शायद वो उनकी ही कोई स्ट्रेटेजी होती है, स्ट्रेटेजी रही वो होगी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है चेस्ट नंबर्स और ग्रुप्स। तो फिर देन आई वाज द वन ऑफ द लास्ट चेस्ट नंबर। टोटल 36 गर्ल्स गॉट स्क्रीन्ड इन दैट डे एंड आई वाज 34 चेस्ट नंबर। तो मेरा लास्ट में स्क्रीनिंग का रिजल्ट, मतलब स्क्रीनिंग का जो चेस्ट नंबर था वो लास्ट में आया, सबसे लास्ट में आया। तो उन लगभग 5 मिनट में मैं पूरे अपने जितने भी गलतियां थी लाइफ में गिन चुकी थी, या जो भी मैंने कमियां रखी हैं तैयारी में वो गिन चुकी थी। ऑल्दो देन आई गॉट स्क्रीन इन बाय लक एंड बाय गॉड ग्रेस सर। दोनों चीजें देख ली, स्क्रीन हाँ आउट वाली फीलिंग भी देख ली हाँ और सर, उसके बाद स्क्रीन इन वाला पार्ट तो आ ही गया। यस सर, यस सर, ऑलरेडी अब स्टार्ट हो जाता है आपका स्टेज 2। यस सर, बड़े अच्छे लोग वहां मिलते हैं, बड़ी अच्छी यस सर, प्रोसेस है, क्योंकि आप बहुत छोटे से ग्रुप में ये यस सारी सर, चीजें कर रहे होते हैं। यस। क्या क्या प्रिपरेशन थी जीटीओ के लिए, खासकर क्योंकि जीटीओ 2 डेज वहां पर आपके साथ रहते हैं, अलग अलग टास्क वहां होते हैं, कैसे किया? यस सर। सर आफ्टर वी गॉट स्क्रीन्ड इन, तो लाइक सबका नेचर होता है कि लाइक एंजॉय करने का। तो बेसिकली बाद में मुझसे पूछा भी गया थी कि द थिंग यू नीड टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ, सो आई ऑल्सो मैंशन दैट कि मुझे थोड़ा इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई सर। फ्रेंड्स बने मेरे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने, पर धीरे बने। और साइकोलॉजी वाले डे तक मैं थोड़ा बाकी चीज़ों से, दुनिया से दूर रही, ताकि माइंड को मैं फोकस कर सकूं। और इतना ज़्यादा लाइक घूमना फिरना भी फ्रेंडशिप ना नहीं करा। बट हाँ, आफ्टर साइकोलॉजी वाला डे जीटीओ आता है, आपको सबके साथ इंगेज होना है, आपको ग्रुप के साथ परफॉर्म करना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ग्रुप वाले पीपल्स भी लाइक बहुत मेरी तरह ही थे, सारे अच्छे लोग थे, प्रिपेयर, दे वर प्रिपेयर टफ। ऑल इंडिया से कंपटीशन था सर, काफ़ी टफ था, अच्छे लोग थे, टफ लोग थे। फिर जीटीओ के लिए ग्रुप जैसे डिवाइड होते हैं सर, हमारा भी ग्रुप डिवाइड हुआ। मतलब मोस्ट ऑफ द जो हमारा 8 लोगों का ग्रुप था जीटीओ का, तो 6 लोग एक ही रूम में थे। तो हम लोग इतना एक दूसरे सो उस दिन जान चुके थे। और सिर्फ प्रिपरेशन जो होती है वो सबकी एक दिन पहले दिख जाती है कि इंसान कैसी बातें कर रहा है, कैसे डिसीजंस लेगा, वो उससे आप एस्टिमेट कर सकते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे एक ही रूम में रह रहे होते हो, सब साथ में बात कर रहे होते हो, चिल कर रहे होते हो साथ में। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ सर। मैं समझ गई थी कि सब अपने जैसे ही लोग हैं, कोई बहुत बड़ा धुरंधर भी नहीं है और कोई बहुत नीचे भी नहीं है, सब अपने जैसे ही लोग हैं। और इन्हीं लोगों में से परफॉर्म करके लोग रिकमेंड भी होंगे, और मुझे एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ गया था। और वो जो होता है ग्रुप में सर, फिश मार्केट जो चीज़ें होती है, वैसी चीज़ें सर, लाइक जब आप इनिशियल परफॉर्म करना शुरू करते हो, तो मेरा तो यही स्टांस है इस चीज़ पे कि जीटीओ डे 1 में जब मेरा जीडी हुआ, तो आप अगर एक जीडी में अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हो, तो देयर आर नॉट चांसेस कि आप दूसरे जीडी में अच्छा परफॉर्म कर सको, या तीसरा जो जीपी का जीडी होता है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इसलिए पहले वाले में तो कसर छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर पहले वाले में
अगर आपको जीटीओ ने नोटिस कर लिया, तो सर मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज़ हुई कि जो जीटीओ सर थे, उन्होंने मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे पहले जीडी में नोटिस कर लिया था कि आई वाज़ गिविंग द वाइब्रेंट वाइब्स ऑफ अ रिकमेंडेड कैंडिडेट। तो उन्होंने मुझे लगता है कि फर्स्ट वाली जीडी में ही वो चीज़ उन्होंने नोटिस कर ली थी। Although second GD में भी I tried my best to participate on the front foot, but it did not come to that much. उस लेवल हाँ, पर उस लेवल पे नहीं गया। सो उसकी वजह से लाइक सेकंड वाले जीडी में आई पार्टिसिपेटेड, बस कम पॉइंट थे, बट इट डिडंट अफेक्टेड माय मेंटलिटी कि आगे मुझे परफॉर्म करने में कुछ कमी रखनी है। वो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि अभी पूरा प्रोसेस बाकी है, ऑल द थिंग्स आर इन माय हैंड्स। सो इन दैट वे ओनली सर। उसके बाद जीपी होता है, जीपी में भी रोट, फिर जीपी का जीडी होता है। उसमें भी आई वॉज नॉट दैट मच गुड, क्योंकि लड़कियां फिर बोलने नहीं दे रही थी। बिकॉज एक जब आपके ग्रुप मेंबर्स को लगता है कि शी इज गिविंग और सम मेंबर्स आर गिविंग गुड पॉइंट्स, वाइब्रेंट पॉइंट्स, देन दे फील वो परप्लेक्स्ड होने लगते हैं सर, घबराने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि हाँ हम खतरे में हैं। कि यस यस, तो वो चीज़ भी मुझे लगता है कि ऐसा चीज़ें हुई, क्योंकि दे वर गेटिंग वेरी हाई। और मुझे कहीं न कहीं ऐसा था कि जो मैंने परफ़ॉर्म करना था वो पहले जीडी में एक तरीके से जो मुझे जो फुटेज लेनी थी, वो मैंने ले चुकी हूँ जीटीओ सर की नज़रों में। अभी जो आने वाला इसमें मैं नहीं भी चिल्लाऊँगी और चीखूँगी तो फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने पहले जीडी में मुझ में देखनी थी उन्होंने देख ली होगी। तो जीपी वाले जीडी में मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीम नहीं करा, ऑल्दो पॉइंट देने की स्टार्टिंग में कोशिश करी, पर टाइम ही नहीं मिला। और टाइम की बात नहीं, और मौका ही नहीं मिला सर, क्योंकि सब लोग को भी स्पेस बनाना है सर, उनको भी बोलना है। और पहले जीडी में जब वो इतना नहीं कर पाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सेकंड जीडी में या जीपी के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें अच्छे से। कब तो मैं सर सोल्यूशन लिखा, और जीडी भी तो इतना अच्छा इम्प्रेसिव जीपी का नहीं था। बट व्हेन इट कम्स टू सर ग्राउंड टास्क, जब हम जाते हैं पीजीटी के लिए, एचजीटी के लिए, और ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई, जीओआर, सर मुझे लगा कि लाइक देयर वाज अ पॉजिटिव फीलिंग इन माय हार्ट आफ्टर डूइंग ये वाली टास्क, जो पीजीटी था और एचजीटी था और जो जीओआर था। ये सब टास्क करने के बाद जो ग्राउंड पे मेरे लाइक माइंड में एक पॉजिटिव सा फीलिंग आया कि मैंने कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करा है मेरे ग्रुप मेंबर्स से। और आई वाज द ओनली वन इन माय बैच, जो 8 लोगों का जीटीओ वाला ग्रुप था, उसमें आई वाज द ओनली वन हु गॉट रिकमेंडेड। तो कहीं न कहीं मेरे ग्रुप मेंबर्स ने भी वो चीज़ पीजीटी वगैरह में नोटिस कर ली थी कि आई वाज टेकिंग द ग्रुप अहेड in seeking the solutions, and I am giving positive solutions। और उन लोगों ने भी ये चीज़ें नोटिस कर ली थी, and they complimented me also after the task when we get into the room for bedtime। Then they like complimented me like, Godi, your ideas was good from where you had prepared and etc etc। we had very good talks then sir। so ऐसा हुआ sir, like मतलब पॉजिटिव फीलिंग आ गया था कि तो अच्छा गया। फोर्स के जो पीजीटी ग्राउंड पर हमने यस प्रैक्टिस सर, की थी, यस सर, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रही थी वहाँ यस सर, काफी। नॉट ओनली सर पीजीटी, बट जीडी के जो प्रैक्टिस हुए और ग्राउंड पे इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो सेकेंड डे वाला जीटीओ हुआ सर, और वो भी काफी इम्पैक्टफुल हुआ मेरा, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बेसिकली ग्राउंड का ही मिलता नहीं है, सो वी हैव नो ऑप्शंस। सो बट हम किसी एकेडमी में आते हैं या ग्राउंड जब हमें यहाँ पे मिलता है, तो वी आर फ्री ओपन टू यूज द ग्राउंड। उस टाइम पे आप अच्छे से सारे जो ऑब्स्टिकल्स है उनको नोटिस कर सकते हैं, उन पे खेल सकते हैं या उन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे सर ऑब्वियसली फोर्स में मैं जब ग्राउंड जाती थी, तो आई वाज द वन जो ज़्यादा, आई वाज अ वॉचर। जब भी परफॉर्म इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करती थी, आई वाज अंडरस्टैंडिंग बिकॉज आई वाज अ नाइव कैंडिडेट, बिकॉज सर पहला अटेम्प्ट था, तो पहली बार वो चीज़ों से मैं फैमिलियर हुई थी, यूज टू हुई थी, तो मैं देखती थी ज़्यादा उन्हें, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड देम कि इनका मोटिव क्या है, इन्हें कैसे मतलब बनाया गया है, क्या इनका क्रक्स आएगा। तो सर मैं उन्हें नोटिस ज़्यादा करती हूँ, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के लिए काफ़ी प्रैक्टिस मैंने किया। तो ग्राउंड पे काफ़ी हमें फ्री हिट मिल जाती थी, तो हम लोग ग्राउंड पे 2-3 घंटा स्पेंड करते थे। उस टाइम में जो जिसको करना है वो करो। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी काफ़ी मतलब हेल्प करा सर, जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस करके गई थी मैं। मेरे 9 ऑब्स्टिकल्स अप्रॉक्स हो गए थे सर। और यहाँ से जाने के बाद सर एक जो चीज़ें होती है ना कि आपके अंदर जो आपको फॉल्ट्स दिखे, आप उनको कवर अप कर सकते हो। लाइक जो मुझे 1 महीने पहले यहाँ पे एसएसबी से पहले जो चीज़ें कमी दिखी थी
कि इफ आई एम लैकिंग इन ग्राउंड वाली चीजें, और तो वो 1 महीने आई इम्प्रूव्ड इट ऑल्सो, तो वो चीजें भी सर काम आई। अब गोल्डी हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। यस सर। पर्सनल इंटरव्यू, एक्चुअल एसएसबी में इंटरव्यू देने से पहले यहाँ पर सतीश सर ने आपका इंटरव्यू लिया था। यस सर। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या अप्रोच थी और किस तरह से चीज़ों को कनेक्ट कर पाए? यस सर। सर तो इंटरव्यू, एज सर मैंने बताया कि मैं इतना ज़्यादा भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट जब मैं फोर्स में आई थी तो आई वाज लाइक कि मुझे जो भी है इंटरव्यू नेचुरली देना है, क्योंकि मुझे जो फीडबैक मिलेंगे वो भी नेचुरल मिलेंगे, और वो फीडबैक्स मैं अभी जो मेरे पास फर्दर जो टाइम है 1 महीने का, वो उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो वही चीज़ थी सर, मैंने सतीश सर के सामने पूरा नेचुरल रहने की कोशिश करी, द वे आई एम। I proposed myself like in that way only. So that was very fruitful for me. सर ने काफ़ी चीज़ें मुझे सजेस्ट करी फीडबैक में कि you can improve your, like I was not that much confident at that time. I was getting confused. वो सारी चीज़ें सर सजेस्ट करी सर ने, और एक इंटरव्यू का एक बेसिक जो मॉडल होता है उसका आइडिया हो गया कि हाउ इन रियल इंटरव्यू गोज। सो वो चीज़ें थी सर, इंटरव्यू लाइक बहुत हेल्पफुल रहता है चीज़ें, और यहाँ से मुझे सर काफ़ी हेल्पफुल मिला। सतीश सर ने जो इंटरव्यू लिया था, दैट वाज द सर रामबाण फॉर मी। इंटरव्यू वाज रामबाण फॉर यू। यस सर। यस। गोल्डी, साइक जीटीओ आईओ सब कुछ हो गया है, नेक्स्ट डे या फिफ्थ डे आपका कॉन्फ्रेंस होने वाला है। यस सर। गोल्डी का अश्योर हो चुकी थी कि मैं रिकमेंड हो रही हूँ? नो सर, नो सर, बिल्कुल भी नहीं, अश्योर तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट एक मन में एक वो जरूर था कि कहीं ना कहीं आई परफॉर्म्ड एन एक्सेप्शनल परफॉर्म करा है मैंने, ऐसा मुझे अंदर से था। बट फिर जब कॉन्फ्रेंस होती है, 12-2 बज जाते हैं सर कॉन्फ्रेंस में, फिर जो पूरा सुबह का टाइम होता है वो इसी चीज़ में जाता है, सब डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जो रिपीटर्स होते हैं वो फिर कुछ कुछ परसेप्शन उनका बताते हैं कि सी, अगर आपकी कॉन्फ्रेंस बहुत माइन्यूट चलती है देन यू हैव नो चांसेस और यू विल गेट रिकमेंडेड, पर अगर माइन्यूट चल रही है तो देर आर लेस चांसेस ऑफ गेटिंग यू रिकमेंडेड। But if your conference is going long, that means you are a doubtful case or you can get recommended in that case. तो सर मैं उस टाइम पे कुछ ज़्यादा बात भी नहीं करी थी किसी से, बस यही सोच रही थी कि मेरी कॉन्फ्रेंस कैसे जाएगी। और मैंने सर वो चीज़ बिल्कुल नहीं करी, जब कॉन्फ्रेंस दे दे के लड़कियां बाहर आती है तो अबे तुझसे क्या पूछा, अबे तुझसे क्या पूछा। सर मुझे लगता है ये सब चीज़ें वेस्ट है सर, मतलब किसी का इंटरव्यू में उससे क्या पूछा गया है वो आपके इंटरव्यू में आपको बिल्कुल यूज में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे। बट सर बाय गॉड ग्रेस जब मेरी कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने बताया मेरा लास्ट टेस्ट नंबर था, सो वन ऑफ द लास्ट एंड टेस्ट नंबर टू गेट रिकमेंड, आई एम द वन ऑफ द लास्ट टेस्ट नंबर टू गेट रिकमेंड दैट डे। तो 34 टेस्ट नंबर का जब कॉन्फ्रेंस वो आया, सो मेरे लिए मेरी कॉन्फ्रेंस से पहले 10 मिनट दे डिस्कस्ड, and when I went into conference hall they just asked me 1-2 rapport building questions and they asked me to leave, thank you Goldie, and I went out of the door because this shows that I was the clear cut recommended student, I was not a doubtful case because मेरी conference लंबी नहीं चली थी। तो मुझे कहीं ना कहीं सर कॉन्फ्रेंस जब छोटी चली उसके बाद कॉन्फिडेंस था कि आई विल गेट रिकमेंडेड, बट इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि जब कॉन्फ्रेंस सबकी हो गई थी, सारे टेस्ट नंबर हो गए थे, अप्रॉक्स 36 टेस्ट नंबर्स थे, तो देन यू नीड टू गो टू योर लगेज रूम, थोड़ा सा लंच करके यू नीड टू गो टू योर लगेज रूम और यू नीड टू टेक आउट योर डॉक्यूमेंट्स फाइल, और फिर वहाँ जाना होता है जहाँ पे रिजल्ट अनाउंस होता है उस रूम में सर। और आपके रूम से आपको सारा लगेज लेके कॉन्फ्रेंस वाले दिन ही सुबह सुबह बाहर लगेज रूम में रख देना होता है, सारे रूम से लगेज रूम में आपका सामान रखा जाता है। तो मैं सर इतना कॉन्फिडेंट तो थी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट नहीं भी थी कि आई जस्ट ड्रॉप्ड माई फाइल इनटू लगेज रूम, जो कि ऐसा होता है कि जो काफी श्योर बच्चे थे वो अपनी फाइल लेके गए थे, ऑलमोस्ट सारे अपने फाइल लेके गए थे, बिकॉज रिकमेंड जब आप होते हो, आपका टेस्ट नंबर अनाउंस होता है, तो आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपकी फाइल होना जरूरी होती है। तो सर मैं आई वाज, मुझे नहीं पता मैं किस जोन में थी उस टाइम पे, आई जस्ट ड्रॉप्ड माई फाइल, आई जस्ट फॉरगॉट माई फाइल इनटू द लगेज रूम। देन आई वेंट फॉर द रिजल्ट जहाँ अनाउंस हो रहा था, तो सर फर्स्ट द ऑफिसर अनाउंस लाइक 7 of you got recommended। मैंने कहा ओके
okay, let's see. Then he start announcing the chest numbers. So if 7 of us got recommended, sir 6 chest number तो chest number 17 तक ही announce हो चुके थे. Like 17 chest number तक 6 बच्चे recommended हो चुके थे. Then sir आई वॉज एज अ फ्रेशर, मैं क्या ही सोचूंगी कि आई हैव नो चांसेस, क्योंकि 17 तक वैसे 6 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं और सर एनसीसी एंट्री में काफी टफ कंपटीशन होता है. देयर वर अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 पीआर जो कि पहले से रिकमेंड हो चुके थे, और आफ्टर 17 टेस्ट नंबर ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे वहां पर जो रिकमेंडेड थे पहले से. सो आई वॉज इन लाइक श्योरिटी कि टुडे आई एम नॉट गेटिंग रिकमेंडेड, अभी तो घर जाना है गोल्डी, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉलेज एग्जाम्स भी चल रहे थे, सब कुछ था, कुछ ना कुछ मैं सोचने लगी थी. बट अल्टीमेटली एकदम से सर बोलते हैं चेस्ट नंबर 34 एंड आई वाज द चेस्ट नंबर 34 एंड सर माय हार्ट जस्ट got blossomed and I was very happy sir that day and I got recommended that day. तुरंत पेरेंट्स को फोन लगाया? नहीं सर, ऐसा रहता है कि सर अब काफी स्ट्रिक्ट हो चुका है, फोन तो मिलते नहीं है सर. उसके बाद भी एक बहुत ही फनी इंसिडेंट था सर. लाइक मैंने अपनी फाइल जो थी वो मैं भूल चुकी थी, फाइल तो मैं लगेज रूम में भूल चुकी थी. सर जब आप रिकमेंड होते हैं देन जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं आपको प्रेसिडेंट के रूम में जाना रहता है ब्रीफिंग के लिए. तो हम 7 लोगों को प्रेसिडेंट जो बोर्ड के प्रेसिडेंट है उनके रूम में लेके गए थे एंड आई ऑल्सो वेंट विद ऑल ऑफ देम. ते सबके पास फाइल थी सर, दे वर होल्डिंग फाइल, आई वॉज नॉट होल्डिंग फाइल. देन ही आस्क्ड रोल नंबर, then I said sir I forgot my roll number. Then he was like okay like sir, so ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, ब्लंडर हो जाते हैं. मैं रिकमेंड हुए सर, इतनी खुशी हो रही है, then you forgot everything even your roll number sir. तो ऐसा मेरे साथ. Yes sir, you are in a new world. After that sir वाइस प्रेसिडेंट सर ने ब्रीफ करा, देन हमें हमारा थोड़ा फाइल वाइल लाने को बोला, फोन हमें अलॉट करे, हमारे सबमिट करा लेते हैं. देन सर मैंने अपनी जो न्यूज़ है वो मैसेज करा, जितने लोगों को कर सकती थी घर पे बताया पेरेंट्स को, एंड माय पेरेंट्स वर रियली वेरी हैप्पी. अब कैसा लग रहा है कि वो जो एसएसबी जाने के पहले का जो माइंडसेट था और एसएसबी रेकमेंड होने के बाद जो सोच है, दोनों में क्या फर्क है एंड क्या मैसेज देना चाहोगे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को, खासकर वो बच्चे जो डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हैं, एनसीसी एंट्री से जा रहे हैं? यस सर, मैसेज तो मैं सिर्फ इतना ही दूंगी कि यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ. अपना माइंडसेट भी बदलने का जरूरत नहीं है. हाँ, वॉट यू नीड टू डू इज जस्ट ऑल्टर, अपने अंदर ऑल्ट्रेशन करते रहना है, चीजों को सुधारते रहना है, अपने आप को कभी चेंज नहीं करना है. बिकॉज अगर मैं अपने आप को चेंज कर लेती तो हैड इट लाइक मेरे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं रिकमेंड होने के. बट द थिंग, द रीजन बिकॉज आई गॉट रिकमेंडेड वॉज मेनली दिस, बिकॉज आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ एज इट इज, एज आई एम, जैसी मैं हूँ. सो दैट्स द थिंग, आप represent yourself the way you are, so just do this thing and you will get recommended easily. And एक myth होता है कि it's written entry, it's direct entry. Just do perform well whether you are going for written entry or direct entry. SSB is SSB. लास्ट में जाते जाते फोर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में क्या कहना है, क्या फीडबैक है गोल्डी? सो फीडबैक क्या ही दूं सर, मैं रिकमेंड ही FDA से प्रिपेयर करके ही हुई हूँ. सो मैं इसमें और कुछ चीज़ें ऐड ही नहीं कर सकती हूँ कि मतलब मेरी रिकमेंडेशन का जो मेजर एक पोर्शन है, मैं अगर किसी को थैंक करूँ तो वो इस एकेडमी को ही है. बिकॉज मुझे बहुत सारा आइडिया, और सर एकेडमी ने सिर्फ मुझे एसएसबी की जर्नी में हेल्प नहीं करा, मैं इस एकेडमी से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ. लाइक वो 2-3 साल का एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि आप कहीं भी चले जाओ, वो चीज़ होती है कि आप इस गाँव से आ रहे हो और आपको एक ऐसा कॉर्नर मिल रहा है जहाँ पे आप परफॉर्म कर पा रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो. इट्स अ शो टाइम, तो आप शो कर पा रहे हो. तो सर मुझे यहाँ पे एफडीए में बहुत प्लेटफॉर्म मिला. तो और प्लेटफॉर्म आज का ही नहीं, वो सर 2-3 साल पहले ही मैं जब रिटर्न के लिए आई थी तो वो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ से मिला, और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दिस अकेडमी. और सर आई कांट जस्ट से इन वर्ड्स बिकॉज आई एम रियली वेरी थैंकफुल सर. तो थैंक यू गोल्डी, आपने इतना अच्छे से अपनी पूरी जर्नी को एक्सप्लेन किया. डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस देगी उन बच्चों को जो आने वाले टाइम में एसएसबी के लिए जाने वाले हैं. विश यू गुड लक एंड डेफिनेटली आप बहुत अच्छे ऑफिसर निश्चित तौर पर फ्यूचर में बनेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.